गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप सब। मैं इस वक्त लंदन में बैठी हूँ और साथ साथ मैं आपसे थोड़ी सी चिट चैट करना चाहती हूँ और एक दफ़ा फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वैक्सीन के लिए। वैक्सीन के मुतालिक आपसे बात करना चाहती हूँ कि अभी तक पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, क्योंकि मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करती हूँ, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे पाकिस्तान में रहने वाले अपने सारे बहन भाइयों से, बुज़ुर्गों से, सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ जो लोग रह गए हैं, जो अभी तक वैक्सीन की तरफ नहीं आ रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ वो एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को सोचें, समझें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सारी दुनिया के ममालिक बहुत सारे जो हैं वो इस जंग पर फतह पा चुके हैं और इसको अपने अपने मुल्कों में कंट्रोल कर चुके हैं, मगर अभी तक बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अवाम को, या पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, या पाकिस्तान की फ़्लाइट्स कह लें, पाकिस्तान जो भी आना जाना होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और अलाउ नहीं हो रहा। यूके वाले भी नहीं कर रहे और अभी तक पाकिस्तान रेड जोन में है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क जो है वो ग्रीन लिस्ट में आ चुका है और वो इस पेंडेमिक के साथ जो जंग है उसमें वो जीत चुका है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है, जो रियाया है, उसने अपनी हुकूमतों की बातों को सुना है, माना है और उनका साथ दिया है। इसी वजह से वो आज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, अब दूसरे ममालिक में हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो वैक्सीन हो जाती है, डबल डोज ले लेती है, वो ग्रीन लिस्ट में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से अभी तक लोग जो हैं ये चीज़ें नहीं सोच रहे हैं, नहीं इस तरफ नहीं आ रहे हैं कि हम लोगों ने ये वैक्सीन लेनी है और बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर अपने यंगस्टर्स के लिए बात करना चाहूँगी कि यंगस्टर्स और बहुत सारी सोचें जो बीच में आ चुकी हैं कि पता नहीं उस वैक्सीन में क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ आप अपने खुदा पे भरोसा रखें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। और दूसरा ये कि जो पसमानदा हमारे मुल्क की जो गांव देहात के लोग हैं, जहां तक अभी तक ये रसाई नहीं पहुंच सकी है कि उन्होंने वैक्सीन कैसे लेनी है, तो मुझे भी इतना तो पता ही है कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स में वो आपको आगाही देते हैं कि आपने किस तरह से वैक्सीन सेंटर तक पहुंचना है, और अगर नंबर्स हैं आप उस पर अपना आईडी कार्ड नंबर डालें और वहां से आप उनको टेक्स्ट करें और फिर वो आपको अपनी जो भी आपके एरिया के करीब जो भी सेंटर होगा, वैक्सीन सेंटर होगा, वहाँ आपको बुलाया जाएगा। तो एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि प्लीज़ आप वैक्सीन लगवाएं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग बाहर हैं उनका भी दिल करता है कि वो अपने मुल्क में दोबारा आए, लेकिन इस वक्त इतनी मुश्किल हालात हो रहे हैं कि उनके लिए भी पाकिस्तान आना, अपनों से मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप मेरी इस रिक्वेस्ट पर नज़रसानी कीजिए, एक दफ़ा दोबारा से सोचिए, और जो नहीं अभी तक लगवा रहे या जिनको समझ में ये नहीं आ रहा, तो प्लीज़ जो समझदार हैं, जो समझ चुके हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक जंग है, इस जंग को हमने जीतना है, जितनी जल्दी हो सके हमने इस पे काबू पाना है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से, बच्चों से, यंगस्टर से, कि आप कोई दिल में दिमाग में गलत फहमियाँ ना पालें। और क्योंकि अगर आप छोटी सी मैं बात और एक करती चलूँ कि देखिए, हो सकता है कि जो वैक्सीन लगवा लें वो सारे बच जाएं और जो ना लगवाएं उन्हीं के साथ बुरा हो, क्योंकि वो थोड़ी अमाउंट में वो लोग रह जाएंगे जो वैक्सीन नहीं कर लगवाएंगे, जिनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है, जो रियाया है, जो आवाम है, वो लगवा चुकी होगी, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद वो बच जाएं और हम ना। तो प्लीज़ आप अपने आप को बचाएं, जहाँ सब हैं वहाँ हम भी उनके साथ हैं।
जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ भी होगा। तो अपने खुदा पे भी भरोसा रखें और अपने आप पर भी भरोसा रखें। तो थैंक यू सो मच, आपने दोबारा से मेरी बातों को सुना। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरी बातें पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट्स भी कीजिए और आइकन के बटन को प्रेस भी कीजिए। थैंक यू सो मच, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। हैव अ गुड डे, बाय।